महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधा, तो उस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ठाकरे के भाषण में कुछ भी नया नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने से पहले उद्धव ठाकरे को खुद अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के भाषण में कोई नई बातें नहीं थी, वही बातें पुरानी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा हो। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हाल ही में कोकण में हुए एमएलसी चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव में हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सभा में भीड़ जुटाने के लिए दूसरे शहरों से बसों के जरिए लोग लाए गए थे और इसके अलावा विशेष समुदाय से सभा में भीड़ इकट्ठा करने की अपील की गई थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मुंबई में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा में भीड़ उमड़ी है, आने वाले समय में जनता ही उद्धव ठाकरे को इसका माकूल जवाब देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान जो कार्य अधूरे पड़े थे, विकास कार्यों की जो रफ्तार थी वो काफी सुस्त पड़ी थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उसे रफ्तार दी है और इसके चलते उद्धव ठाकरे गुट बौखलाया हुआ है और उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा है। थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आज यहाँ पर मुंबई में जो प्रतिसाद मिला है, जो 6-7 महीने में हमारी शिवसेना भाजपा युति सरकार ने काम शुरू किया है, इसी का एक सिक्का मुर्तब जनता ने किया है, प्रतिसाद दिया है भारी पैमाने पर, और जो काम शुरू हुआ है वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए तो लोग बाहर आके स्वागत कर रहे थे और हमें कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि उनके पास कोई दूसरा उत्तर नहीं है, दूसरे शब्द नहीं है, दूसरा भाषण नहीं है, वही शो है, वही आरोप है। सिर्फ आज जगह दूसरी है, इतना ही है। और उनकी परिस्थिति ऐसी हुई है कि कोकण के लोग आएंगे नहीं आएंगे, इसके डर से ये रायगढ़, मुंबई, पालघर, ठाणे से लोगों को बुलाना पड़ा, गाड़ियां भर भर कर। ये कोकण वासियों ने उनको अभी हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव में उनकी जगह दिखाई है और वहाँ शिवसेना भाजपा का कैंडिडेट को विजयी बनाया है। ये भी अभी हाल की बात है। और केंद्रीय नेतृत्व, मोदी जी हो, अमित भाई हो, इनके ऊपर बार बार जो निचले स्तर पर टीका वो कर रहे हैं, ये उनका रोजाना का खेल है। इतना ही मैं कहूंगा कि देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी, इनके ऊपर आप जितनी टीका करोगे, जनता उतनी ही तेजी से आपको जवाब देगी। मैं इतना ही कहूंगा कि कल अनिल देशमुख या नवाब मलिक को वो स्वतंत्र सैनिक ना कहे, ये भी वो कह सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। उनके हर सवाल का जवाब देना मुझे आवश्यक नहीं लगता है। इतना ही मैं कहूंगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं, ये आरोपों का उत्तर हम कामों से देंगे, इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इस राज्य का सर्वांगीण विकास करेंगे। जो प्रकल्प उन्होंने रोक दिए थे 2.5 साल में, उनको हमने शुरू किया है। लोग देख रहे हैं, जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए, उनको गाली गलौज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए उनके आरोपों का उत्तर हम काम से देंगे, इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। सर, तो बात मैं कहा है कि अभी हाल ही में जब चुनाव विधान परिषद का हुआ, तब शिवसेना भाजपा का कैंडिडेट को कोकण वासियों ने जिताया है, विजयी बनाया है। इसलिए डर के मारे कोकण के लोग आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए थाना, मुंबई, रायगढ़, पालघर के लोगों को बुलाया है और मुस्लिम संगठनों को भी बुलाने का आह्वान किया है। ये उनको अपने लोगों पे अभी विश्वास नहीं रहा है कि लोग कैसे प्रतिसाद देंगे। ये ऐसी जो हालत है, अभी पिछले जब सरकार में थे तो अब शिवसेना 4 नंबर पे थी, जो शिवसेना अभी हमारे पास है, और वो अभी तो ये चुनाव में तो ग्राम पंचायत में तो उनका किधर नामो निशानी नहीं है। और जो शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना, असली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को ग्राम पंचायत चुनाव में 7,500 चुनाव हुए, उसमें से 7,500 में से 4,500 सरपंच शिवसेना भाजपा युति के लोगों ने चुनकर दिए हैं। ये महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है।
वो काफी समझदार है, सुनने जानती है किसको वोट करना है, किसको गिराना है। वो निश्चित रूप से जो सही समय पर बराबर जवाब देगी। 19 तारीख को